साथियों, आप सभी लोगों को मैं बहुजन पूर्व योद्धा मान्यवर श्री काशीराम साहब के जन्मदिन पर तमाम देश के गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ में अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर उपस्थित हुआ हूं बात करने के लिए जिन्होंने हमारे समाज में जम करके विरोध किया और खुला कहा कि सबसे पहले DS4 का संस्थापक हमारे बहुजन नायक, जिन्होंने कहा कि कभी भी ये तीन लोग हमारे हित में और हमारे साथ में अच्छे नहीं हो सकते हैं, और चाहे राजनीति का पक्ष हो चाहे धार्मिक पक्ष हो। उन्होंने कहा है कि DS4 मतलब ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य, ये तीनों को छोड़ करके बाकी सब DS4 मतलब उन्होंने नारा लगाया। और मान्यवर काशीराम साहब ने कुछ सोच करके ही कहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उनके चित्र को पढ़ रहा था तो मैंने देखा, क्योंकि आजकल हमारे देश में जातिगत विशेष धाराएं जो हैं, लोग जब समाज में जाते हैं तो कहते हैं कि जाति खत्म हो गई है, धर्म खत्म हो गया है, मतलब जातिवाद खत्म हो गया है। लेकिन साथियों, ज्यों ही वोट की बारी आती है तो सारे लोगों के अंदर दिमाग में खटकने लगता है कि वोट क्यों दें। अच्छा, एक चीज़ की और अफवाह हमारे देश में देख लीजिए, हमारे यहाँ पर DS4 यानी यहाँ 4 यस है, SC, ST, शेड्यूल कास्ट एंड माइनॉरिटीज़, चारों को मिला करके DS4 की संस्थापना किया गया था। और 1891 में, नहीं सॉरी 1984 ईस्वी में BSP का स्थापना हुआ। उसके बाद सामाजिक संगठन को जब बाबा साहब नहीं चलाए, बाबा साहब थे और बाबा साहब के बाद फिर इस संगठन को लोगों ने ख़त्म कर दिया था। और मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन की शुरुआत साइकिल से किया था। साथियों, मैं एक बार उनकी घटना को बता देना चाहता हूं कि एक बार की बात हुई, मान्यवर काशीराम साहब क्यों इस चीज़ को कहा कि तीन जाति को छोड़ करके बाकी सब DS4 हैं, इसका कारण जान लीजिए, क्योंकि सभी लोगों को बुरा भी लग सकता है। इसलिए क्योंकि कहते हैं, इसीलिए लोग बहन जी को भी लोग नकार देते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप अपने गलतियों पर ध्यान न दे करके दूसरे की गलतियों पर खाली विशेष ध्यान दे, देखो गधा तुम लोग जान लो, राजनीति भी जानना बहुत जरूरी है। इतिहास तो मैं बता देता हूँ, लेकिन राजनीति भी तुम लोग जानो। अगर राजनीति नहीं जानोगे तो जिंदगी भर जान लो भिखमंगा की तरह जिंदगी जियोगे। इसलिए क्योंकि राजनीति ही आज भगवान में शक्ति नहीं है, राजनीति में शक्ति है। अगर आज भगवान में शक्ति होता तो ढेर सारे पंडा पुजारी मंदिर छोड़ करके सांसद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तुम लोग की गधों की, तुम लोग की कमी है। अगर तुम्हारी राजनीति में पकड़ नहीं रहेगी तो आने वाले कल में तुम लोग किसी भी काम के लायक नहीं रह जाओगे। और जान लो, आज ही सुधर जाओ, क्योंकि आज राजनीति का अलख जगाने के लिए काशीराम साहब ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट को चलाया था। और मूवमेंट चलाने के लिए उन्होंने कहा था कि जब काशीराम साहब एक बार साइकिल से जा रहे थे तो एक होटल पर रुके हुए थे, चाय पी रहे थे अपने साथियों के साथ, और वहाँ के कुछ मनबड़ लोगों ने क्या किया, उनके साइकिल को उठा ले गया, यानी चुरा ले गए, कहने का तात्पर्य था। तो मान्यवर काशीराम साहब गए एप्लीकेशन लिखाने के लिए मीडिया के पास कि हमारा साइकिल खो गया है और मैं एक नेता हूं और शोषित वंचितों का मेरा थोड़ा सा समस्या को समाधान कर दीजिए। तो उन लोगों ने कहा, हम नीच जाति के लोगों का, हम इतना बड़ा गधे हैं, हम नीच जाति का समाचार चलाएंगे। तो मान्यवर काशीराम साहब को ये चीज़ कह करके फटकार दिया गया और मान्यवर काशीराम साहब उदास होकर के वहाँ से चले आए। तब जा करके उन्होंने इस चीज़ को कहा, बाकी सबको छोड़ करके बाकी सब हमारा है, बाकी यही तीन लोग हमारे नहीं हैं। देखिए, जब आप हमको जला डालेंगे, किसी को परेशान कर डालेंगे तो जियरा जर जाएगा, जब उसका बात आएगा तो कुछ अंड बंड कहबे करेगा। तो ये सही था। देखिए, जो सिचुएशन था उस समय, लोगों के अंदर छुआछूत थी, जाति प्रथा थी,
काशीराम साहब को यहाँ गले से नीचे उतारना नहीं चाहते थे, उनकी जाति के नाते। और यही चीज़ आज भी हमारे समाज में चली आ रही है कि आज हिंदू धर्म में जो हम मानते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, वो पूजा करेगा गणेश का जो भी हाथी है, पूजा करेगा काली का जो भी हाथी का सिंबल है, पूजा करेगा समय माई की वो भी हाथी का ही सिंबल है, और जो भी चीज़ें हैं कोटही माई, काली माई वगैरह वगैरह जो भी माई जो लोग हैं, वो सारे के सारे सिंपल सिद्धांतों को अगर देखें मद्देनजर रखते हुए तो सारे की चित्रित जो किया गया है वो हाथी का है। लेकिन ससुरा को जब वोट देने की बात आती है तो हाथी छोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। हम ये नहीं समझ पाते हो कौन सा हिंदू है। ऐसे हिंदुओं को तो पानी में नहीं बल्कि धूल में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। जो हाथी पूजते हो और हाथी से घृणा करते हो तो तुमको हिंदू तो कहने का कोई वादा ही नहीं, मतलब तुमको कहना ही नहीं चाहिए तुम हिंदू हो और भारत के हो। हम तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जब तुम्हारे रगों रगों में हाथी ही सारी जगहों पे है, लड़ाई करने जाओगे राजा महाराजा बनोगे तो हाथी, बियाह में ले जाओगे हाथी, पूजा करने जाओगे हाथी, तो हाथी को वोट क्यों नहीं देते हो आप लोग? इसका मतलब आप लोग जातिवाद करते हो, जाति से जलते हो, जातिवाद करते हो। और जब वही बीएसपी हाथी का अपने जातिवाद के साथ काम करता है या मानवर काशीराम साहब की है, तो मानवर काशीराम साहब को लोगों ने गलत ठहरा दिया। क्यों? कि जातिवाद करते हैं। वोट लेने की बारी आई तो सब लोग एक हो जाते हैं, और ज्यों ही धार्मिक परंपराओं की बात आती है तो आप लोग दूर हो जाते हैं। अगर आप सभी लोगों को भारत के एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हो तो DS4 को अगर तोड़ना खत्म, मतलब कहते हैं तो DS4 जो था वो बाकी लोगों को, सभी लोग का संगठन है, बाकी इन लोगों को नहीं है। तो ये लोग तो विरोध करें तो मुझे समझ में आता है, लेकिन और बाकी जो गधे हैं तो वो काहे करते हैं, वो काहे करते हैं? DS4 के अनुसार अगर हम माने इस चीज़ को, काशीराम साहब ने जो कहा ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो लोग 3 लोग एक विरोध करते हैं तो मुझे समझ में आता है भाई उनको तो कहा ही गया भैया, लेकिन बाकी लोग करते हैं ये गलत है। राजनीति को जानिए। अब हम बात करते हैं कि DS4 के साथ काशीराम साहब का माजरा क्या था, मैं बता दे रहा हूँ। असली इतिहास जान लीजिए उनका। इतिहास था उनका कि जब वो बार बार जाते थे, एक बार देखा गया कि वह एक अच्छे रैंक के अधिकारी थे, उच्च क्वालिटी के, जो IAS की तैयारी कर रहे थे, IAS भी थे शायद, हाँ IAS ही थे। और जब वह सांसद भवन से होते हुए गुजर रहे थे तो देखे क्या कि वहाँ पर बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब का किताब, यानी सॉरी किताब नहीं बल्कि फोटो, तस्वीर निकाल करके लोगों ने रोड पर फेंक दिया। और जब रोड पे फेंक दिया तो उधर से मानवर काशीराम साहब अपने डिप्टी से आ रहे थे, और जब डिप्टी से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारे मसीहा जो जिंदगी भर हमको खाना पानी खिला करके इतना तक पहुंचा दिए, और ये लोग देखो हमारे बाबा साहब को रोड पर फेंक दिए। तो इस चीज़ को लेकर के उन लोगों ने क्या किया, मानवर काशीराम साहब ने जान गए कि हमारा इस नौकरी में गुजारा नहीं हो सकता, मुझे इस नौकरी में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमको अभी समाज में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बाबा साहब को लोग यहाँ से उठा कर फेंक दे रहे हैं। तो कल्पना करो, जिन्होंने संविधान बना करके दिया और हम लोगों को कुछ लोगों में देखेंगे, तब उन लोगों ने, तब बाबा साहब काशीराम साहब ने मूवमेंट को चलाया, और मूवमेंट को चला करके लोगों को जुड़ने का काम किया। और देखो, बहुजन समाज की जब स्थापना हुआ तो कुछ गधे हमारे देश में हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, लोग बताते भी नहीं हैं, क्योंकि वो मजबूरी है उनको, क्योंकि उनके ऊपर फलनवा वही बैठा होगा, ढकनवा बैठा होगा, नौकरी हटा ही देगा खटाक देना, तो इसीलिए उनको नौकरी बचाने के चक्कर है। तो भैया जो नौकरी करने वाला होगा वो तो डर कर ही काम करेगा, क्योंकि किसी के अंडर में रहोगे भैया तो गुलामे रहोगे। तो काशीराम साहब ने तुरंत निर्णय लिया, अबे हट, मैं तेरी को ऐसी की तैसी कर दूंगा, नौकरी की जाए भाड़ में। नौकरी को इस्तीफा दिया और डायरेक्ट राजनीति में छलांग मारे, और उन्होंने राजनीति में आकर के अपने लोगों को संगठित किया, अपने समाज के लिए एक दिशा निर्देश दिया कि साथियों अभी भी समझो। और उन्होंने चमचागिरी नाम का, यानी चमचागिरी, द चमचा ग्रेट, ये चमचागिरी करके किताब है, उन्होंने लिखा। उस किताब में क्या लिखा, कुछ गधे लोग हैं जो, कुछ गधे लोग जो उन्हीं के लोगों में से, उन्हीं के बिरादरियों से, उन्हीं के लोगों का बुराई करने लगते थे, और उनकी बात को, योजना को सुन करके जा करके किसी दूसरे को ले जा करके क्या करते थे, उसको बता देते थे। तो इसीलिए चमचागिरी में मानवर काशीराम साहब ने अपने ही लोगों का आलोचना किया
क्योंकि कहा कि जो लोग जिस तरह से हमारे देश में पढ़ाया जाता है रामायण, कि रामायण में राम 3 लोग मिल करके पूरे लंका वालों को ख़त्म कर दिए, 5 लोग मिलकर पूरे कौरवों को ख़त्म कर दिए। अरे गधों, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। हार तो उस समय होता है इंसान का जब अपने घर का परिवार अपने दुश्मन से हाथ मिला लेता है, तो उसी समय आदमी हार जाता है। बात संख्याओं की नहीं होती है, बात होती है अपने लोगों में दोगलईपन का, हमारे लोगों में गद्दारियों की। तो ऐसे लोगों से लोगों ने हारा। तो काशीराम साहब ने चमचागिरी में वही चीज़ को आज कहे। आज भी हमारे देश में माननीय काशीराम साहब को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, क्योंकि आज उनके जैसा राजनीतिक यज्ञ इस समय कोई नहीं है, और अगर कोई है भी तो उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती जी भी हैं, जो आज पार्टी को लेकर के चल भी रही हैं। और लोग, वही मैं बोला हूँ आप लोगों को कि सारा चीज़ आप लोग पूजा करेंगे तो हाथी का, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो हाथी छोड़ दोगे। तो आप गणेश की भी पूजा मत करो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप गणेश की वो हाथिये का मूड लगा कर पूजा करते हो। काली जी का भी पूजा ना करो, क्योंकि आप पूजा उन्हीं का करते हो भाई, मूड़िया लगा हाथिये बना करके। तो भैया अगर आप लोग को ये सब चीज़ ना पसंद है तो कृपया करके लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं कि हम पूजा तो करते हैं। कौन था? अच्छा, तो इस तरह से ऐसा ना करें। तो मानवर काशीराम साहब ने, और पहले से भी बहुजन मूवमेंट को लोग चला रहे थे, जैसे शाहजी महाराज, साहू जी महाराज, और उसके बाद का छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अच्छा, बहुजन का संगठन कैसे हुआ? अब लोग बहुजन का जब नाम लिया गया ना तो लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने तोड़ दिया। अभी जब हम बोला हूँ, बार बार बोला हूँ कि DS4 में जो नारा लगाया गया था, DS4 में जो नारा लगाया गया था कि वो सही लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था क्योंकि जब लोगों को बताया गया बहुजन समाज का संगठन का तैयारी हुआ, लोगों ने बताया, बनाया, तो इन लोगों ने कहा ये तो चमारों की खाली पार्टी है, बाकी एक तरफा लोगों को केंद्रित कर दिया। और आज तक उत्तर प्रदेश में पार्टी मतलब कुछ चला, बाकी देश में पार्टी पनपबे नहीं किया। लोगों के अंदर इस तरह से डिमोटिवेशन डाल दिया गया राजनीति के नाम पर, सत्ता के नाम पर, कुर्सी के नाम पर। तो लोगों को समझ में आ गया, सबको विलन नजर आने लगे। मायावती और मानवर काशीराम साहब सबको विलन नजर आ रहे थे, और ये नहीं जानते थे। हाँ, एक चीज़ और है, बसपा की पार्टी को लोग हरा दिए, क्योंकि 4 मरतबे मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों को जितनी भी गुंडागिरी था ख़त्म कर दिया गया, सारी चीज़ खत्म हो गया था, सारी चीज़ें। और मायावती जी को लगा कि जब सभी लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग हाथी का पूजा करते हैं, तो लाओ अच्छा हम पर्यटक स्थल में अम्बेडकर पार्क में हाथी बनवा दें। उनको क्या पता था ये गधों को उल्टा हो जाएगा? अगर उनको पता चला होता तो उसको बनवाई ना की होती है। वो तो सोच रही थी चलो हम सब जन सुखाए सब जन हिताय होना चाहिए, सभी लोग को एक साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आज भी याद रखें कि जातिवाद लोगों के अंदर इतनी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, लेकिन जातिवाद इतने बड़े इंसान के पास, इतने बड़े लोगों के साथ जातिवाद लोग कर दिए, जो छोटी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जिसकी कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है। ऐसे लोग, उनको हाथी पर लोग कमेंट करते हैं, उनको गधों को पता नहीं है कि जो हम पूजते हैं वही हाथी बनवाई थी बहन जी। अब उन लोगों को लगता है। तो बहुजन की मूवमेंट में देखिए, बहुजन समाज का संगठन कैसे बना। देखिए, बहुजन मीन्स होता है सभी लोगों को मिला करके जो संख्या बनाया जाता है, उसी को हम बहुजन कहते हैं। मतलब अब बहुजन समाज में देखिए, सबसे पहले मानवर काशीराम साहब, उसके बाद यादव समाज से ललई सिंह यादव ने बहुजन समाज के मूवमेंट में काम किए। धोबी समाज से गाड़गे महाराज जी काम किए। भील समाज से हाँ देखिए, वो जो एकलव्य जी थे उन्होंने काम किया। और साहू जी महाराज जो कुर्मी जाति से थे, और सावित्रीबाई फूले जो माली जाति से थी। मतलब इन सभी लोगों को, मूवमेंट को मिला करके एक बहुजन संगठन तैयार किया गया। उसी बहुजन को लोगों ने ला करके बीच में, पब्लिकों के बीच में सही रिफ्रेशन ना दिया, और उन्होंने कहा खाली ये चमारों की पार्टी है। आज लोगों को लग रहा, और इतना ही नहीं, लोगों को जब लग गया कि पार्टी आने वाले में जीतेगी, बहुत तेज आगे जाएगी, तो लोगों ने कहा कि यह 25 पार्टी बना डाला। पहले मानवर काशीराम साहब और मुलायम सिंह एक साथ थे। जब मुलायम सिंह और मानवर काशीराम साहब थे तो लोगों को लगा अब दोनों लोग मजबूत हो जाएंगे, ये ओबीसी का वोट इकट्ठा कर लेगा, ये दलितों की वोट इकट्ठा कर लेंगी, तो दोनों लोग मतलब बहुत मजबूत हो जाएंगे। और सबसे पहले मुलायम सिंह से और बहन जी से ही मतलब
मुलायम सिंह के समय में काशीराम साहब के समय में दोनों एक थे, और वही फिर एक दूसरे के विरोध हो गए। इसलिए विरोध हो गए लोगों के कहने के अनुसार। पार्टियों में कोई किसी का हितूत नहीं होता है। तो इस तरह से तो क्या मुलायम सिंह बहुजन नहीं थे? बहुजन थे। उसी तरह से बहुत लोगों को मिला करके बहुजन समाज पार्टी का संगठन हुआ, लेकिन लोगों ने इसका रिफ्रेशन ला करके ज़मीनी स्तर पे गलत दे दिया, जिसकी वजह से आज भी बहुजन समाज के लोगों को परेशानी पड़ती है, बहुत परेशानी पड़ती है राजनीति को करने के लिए। और लोगों ने क्या किया, धरना सेठ पार्टियों को चंदा देते हैं वो लोग, धरना सेठ पार्टियां चंदा ले करके बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ा कर दी हैं, और वो लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ के लोग होते हैं, कहते हैं सरकार तो हमारे काम में नहीं कर रहा है। भैया सरकार तुम्हारा काम काहे करेगा? जब वो पार्टी से चंदा लिया है बड़के बड़के लोगों से, तो जो लिया वो देगा नहीं। आप लोग तो कहते हो कि हमको भाई अभी प्रधानी का चुनाव जब होने लगता है तो आप लोग क्या करते हो, हमारे की हैं इतना पैसा देंगे, हमारी इतना वोट है तब हम। बाबा साहब ने कहा था कि जब संविधान को देते हुए सौंपते हुए उन्होंने आंखों में आंसू ले लिया था, क्योंकि जब बाहर निकले थे तो लोगों ने, जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर आज बहुत खुश हो। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा खुश तो तुम्हारी चंद दिन का रहेगा, इसलिए क्योंकि हम उस समय उन लोगों को इतना मजबूर कर देंगे, राजनीति को महंगा कर देंगे कि तुम्हारे लोग राजनीति में आ ही नहीं पाएंगे। और सही बात है, आज लोग जबरदस्ती गाँव में पैसा मुर्गा दारू बांट करके राजनीति को इतना महंगा कर दिए हैं कि आम आदमी के लिए राजनीति करना बहुत बड़ी कष्ट की बात हो जाती है। साथियों देखो, राजनीति को महंगा नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग बुद्धिमान हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, तो कोई माई का लाल ही नहीं है तुमको इस रिश्वत दे करके और तुम्हारे वोट का दुरुपयोग करवा ले। लेकिन तुम लोग गधे हो, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे दुर्दशा और ये हमारे समाज में हो रहा है, जबकि राजनीति को महंगा बना दिया गया। आज सभी लोग कहते हैं राजनीति लड़ जाती, तो कहते हैं पैसा वैसा धैले बेटा, पैसे वैसा धैले बेटा। काशीराम साहब ने साइकिल से पूरे मूवमेंट को खड़ा कर दिया, पैसा लग रहा था लोगों को। काशीराम साहब जहाँ जाते थे ना, वहाँ पर लोग चाय पानी खाना पानी दौड़ सब लेकर के पहुँच जाते थे। और आज भी आप लोग कल्पना करो कि आपके गांव में कोई विधायक जब फीता काटने के लिए आता है तो क्या वो पैसा वैसा लेकर आता का घरवा से? आप ही लोग तो चावा पनिया पिलाते हो। लेकिन ये लोग हम लोग को इसलिए, गरीब लोगों को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि जानते हैं गरीब का लड़का कई बिहान IAS PCS या बहुत बड़ा नेता बन जाएगा तो हम लोगों को ऐसे DS4 जैसे 50 DS4 और तैयार करेगा, हम लोग के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये काहे तुमको आगे बढ़ने देंगे भैया, काहे तुमको आने देंगे, काहे राजनीति खड़ा करने देंगे, काहे तुमसे विरोध नहीं करेंगे, काहे तुमसे जातिवाद नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे, पक्का है करेंगे। अभी मेरे एक वीडियो कोई आदमी देखा था तो उसने कमेंट किया था कि अभी तुमको कुछ नहीं आता है। तो हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो मानते ही हैं, लेकिन गधे तुमको आता है तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो? सारे चीज़ तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम क्यों नहीं बता रहे? पूरी मैं दुनिया को बता रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं ज्ञान है। उसके अकॉर्डिंग में वो मुझ पर कमेंट किया था कि तुमको कुछ नहीं आता है। तो हमको तो सही नहीं आता है, हमको नहीं आता तो हम भी समाज में देखा बता रहे हैं कि हाँ आता है नहीं आता है। प्रत्यक्षम किम परिमाणम, वो गधाओं को पता ही नहीं है, संस्कृत ही पढ़ा होगा लेकिन उसको पता ही नहीं है प्रत्यक्षम किम परिणाम। जो प्रत्यक्ष को नहीं नकार देने वाला वो गधा ही होता है, जो प्रत्यक्ष को नकार दिया। वो कह रहा मुझे कुछ नहीं आता, जब नहीं आता तो ठीक तो है, लेकिन तुमको आ रहा तो तुम कहाँ उन्नति कर लिए और क्या उखाड़ कर गांच दिए, बताओ। ऐसे लोग कमेंट करते हैं जो किसी काम के लायक नहीं है, और वो भी नेगेटिव तो होता है। जब आप लोग पढ़ो लिखो, राजनीति में अपना पकड़ बनाओ, घर परिवार जो भी हो सब एक कर डालो, पैसा कमाओ, इतना पैसा कमा लो ना कि पूरी धरती साला पैसा रखने के लिए कम पड़ जाए। जान लो, पूरी धरती पैसा रखने के लिए कम पड़ जाए, तब तुम देखो कैसे तुमको जातिवाद करते हैं तुम्हारे साथ। ठीक, तो ये समझो, बात को मानो।